पर भगवान के प्रस्ताव को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया और तो भगवान निकल गए पांडवों के शिविर की ओर। परंतु जब भगवान चले गए तब विदुर जी ने एकांत में धृतराष्ट्र को शांत पा करके कहना प्रारंभ किया, बड़े भैया, माना कि दुर्योधन को समझ नहीं है, पर तुम्हारी बुद्धि कहाँ घास चलने चली गई? स्वयं द्वारकानाथ आए तो उनके प्रस्ताव को क्यों अस्वीकृत कर दिया? जब तक तुम्हारे घर में विषैला नाग घूम रहा है तब तक तुम्हारे कुल को कोई बचाने वाला नहीं। धृतराष्ट्र बोले, कौन है भैया हमारे घर में नाग? बोले, और कौन है? वो दुर्योधन ही विषैला नाग है, एक दिन सबको खा के सो जाएगा। बस इतना कह ही रहे थे विदुर चाचा कि इतने में दुर्योधन आ गया। उसने ये सुन लिया कि मेरे बारे में मेरे पिताजी के कान में ये बातें भर रहा है। बोले, ए दासी के बेटे, तो मेरे पिता के खिलाफ मुझे भड़का रहा है, मेरे खिलाफ पिताजी को भड़का रहा है। जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है, हमारे टुकड़ों पर पलता है, हमारे खिलाफ ही भौंकता है, जो मन में आया सो कहने लगे। विदुर जी खिन्न मना हो गए कि बड़े भैया के सामने कहा, फिर भी बड़े भैया मौन हैं, इसलिए अब यहाँ रहना उचित नहीं। जब बड़ों का अपमान होने लगे और बड़े भी चुप बैठे रहें तो समझ लो अब अपमान होता ही रहेगा। विदुर जी बोले, ठीक है, तो अपमान कर रहा तो अब हम यहाँ रहेंगे नहीं। दुर्योधन बोले, जा दासी के बेटे, अब तेरा हमारे राज्य में कोई काम नहीं। तो निकल पड़े विदुर जी, पर जाते जाते एक बात बोल गए, दुर्योधन, तू भले ही भीष्म पितामह और बड़े बड़े महारथियों के बल पर बलान्वित होकर के पांडवों को चुनौती दे रहा है, पर याद रख इन सब का बल शून्य हो जाएगा। दुर्योधन बोला, ऐसे कैसे शून्य हो जाएगा? इतने बड़े बड़े बलशाली मेरे पक्ष में हैं, पांडव क्या कर लेंगे मेरा? बोले, भले ही कितने बलशाली तेरे पक्ष में भरे पड़े रहें, पर पांडवों के पक्ष में तो कोई और है। बोले, कौन है? कि पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान सक्षित देव देवः आस्ते सपुर्याम यदुदेव देवो विनर्जिता शेषन देव देवः विनर्जिता शेषन देव देवः। भगवान मुकुंद पांडवों के रक्षक हैं। भले तेरे पक्ष में कितने बलशाली हों, पर भगवान से क्या लड़ पाएंगे? अरे यदुपुरी में भगवान विशाल द्वारिका में विराजमान हैं। जैसे क्षीर सागर में नारायण रहते हैं, ऐसे ही विशाल समुद्र के बीच भगवान विराजमान हैं। उनके रहते तुम कुछ पांडवों का नहीं बिगाड़ सकते। ये कह करके विदुर चाचा चले गए।